जय श्री कृष्ण दोस्तों। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि आखिर ये भूत होते क्या है, इनका जन्म कैसे होता है और इनकी आयु कितनी होती है। हम हिंदू शास्त्रों के अनुसार भूतों के बारे में क्या लिखा है ये भी जानने के लिए आप उत्सुक होंगे, या आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि क्या भूत प्रेत पिशाच ये एक ही योनि है या अलग अलग योनि होती है। तो आइए इन सारे सवालों का जवाब हम हिंदू शास्त्रों के अनुसार जानते हैं। तो क्या वाकई में भूत होते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, 100% भूत होते हैं। इसका वर्णन हमें गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलता है कि भूत योनि अस्तित्व में होती है। तो अब हम ये जानेंगे कि क्या भूत प्रेत पिशाच ये सब एक ही योनि है या अलग अलग योनि है। तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार बुरी आत्माएं 4 प्रकार की होती है, मतलब इनकी 4 योनियां होती है और ये सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जो सबसे कम शक्तिशाली बुरी आत्मा होती है वो भूत होते हैं। इनकी संख्या दूसरी बुरी आत्माओं से ज्यादा होती है। दूसरे होते हैं प्रेत। इनमें भूतों के मुकाबले ज्यादा शक्तियां होती है, पर इनकी संख्या भूतों के मुकाबले कम होती है। तीसरे होते हैं पिशाच। इसमें चुड़ैल भी आते हैं। ये बुरी शक्तियों में शक्तिशाली होते हैं, पर भूत और पिशाच से ज्यादा शक्तिशाली होती है, पर इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। चौथे और सबसे आखिरी ताकतवर सर्वशक्तिशाली होते हैं ब्रह्म राक्षस। ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, पर इनकी संख्या ना के बराबर होती है, या यूं मानो ये होते ही नहीं है। अब ये तो हो गए बुरी आत्माओं के वंश। अब हम ये जानेंगे कि इनका जन्म कैसे होता है। तो भूत वही बनते हैं जो मनुष्य आत्महत्या करते हैं। जैसे मान लो किसी की आयु 40 है और उसने अपने 20 साल में ही आत्महत्या कर ली, तो वो मृत्यु के पश्चात अपने बचे कुचे 20 साल इसी पृथ्वी पे भूत योनि में गुजारता है। ये ज़्यादातर जिस स्थान पे आत्महत्या की थी उसी स्थान पे भटकते रहते हैं। ये कमज़ोर दिमाग वाले या जो भक्ति नहीं करते उनके ऊपर हावी भी हो सकते हैं। ये मंदिर जैसे पवित्र स्थान से 100 किलोमीटर की दूरी बनाए रखते हैं। तो कमज़ोर लोगों पे काबू पाके ये अपनी बची कुची इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो वही प्रेत और पिशाच वो मनुष्य बनते हैं जिन्होंने जीवन में बुरे कर्म तो किए, साथ ही वैष्णव ब्राह्मणों की भक्ति में विघ्न डाला, वो अकाल मृत्यु मरते हैं। और जो अकाल मृत्यु मरते हैं बुरे कर्मों के साथ, वो प्रेत बनते हैं। तथा ये कोई महिला अगर काम करती है तो वो मृत्यु के पश्चात चुड़ैल योनि प्राप्त करती है। ये ज़्यादातर स्मशान में वास करते हैं। ये भूतों से भी शक्तिशाली होते हैं। ये भी पवित्र लोग तथा पवित्र स्थानों पे नहीं जा सकते। तो वही सर्वशक्तिशाली ब्रह्म राक्षस वो लोग बनते हैं जो ब्राह्मण होते हैं या भगवान की जो सेवा में होते हैं। वो बनते हैं भगवान के पैसे ऐंठ लेने से, भगवान के दान पेटी से खुद का भला करने से, भगवान का भोग खुद ही भोग ना लगाए खाने से, तथा भक्ति से इन्हें जो शक्तियाँ प्राप्त होती है वो शक्ति इन्हें ब्रह्म राक्षस के रूप में प्राप्त होती है। ये बहुत ही भयंकर होते हैं। केवल अपनी दृष्टि से ये किसी को भी मार सकते हैं, पर जो शुद्ध भक्त या भक्ति वाले लोग होते हैं उन पे इनका कोई असर नहीं हो पाता। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये मंदिर में भी आ सकते हैं, ये मंदिर में भी प्रवेश कर सकते हैं, पर भक्तों को ये कोई हानि नहीं पहुंचा पाते। अब प्रश्न उठता ये है कि क्या ये सब हमें दिखाई दे सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, अगर वो चाहे तो वो आपको खुद को दिखा सकते हैं, पर ज़्यादातर वो अदृश्य ही रहना पसंद करते हैं। तो आशा करते हैं मित्रों कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो आपको हम मिलते हैं अगली पेशकश में, तब तक के लिए हरि कृष्णा। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।